भाई अगर आपने मेरी पहले कोई भी वीडियो देखी हो और उसको लाइक करा हो तो भाई अपना लाइक वहां से हटा के आ जाना, लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और जितना हो सके शेयर करो। इसमें मैं जो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा आपके लिए भाई आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे या रिजल्ट आएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने देख लिया होगा कल एसएससी सीजीएल के आपके जो मार्क्स आते हैं और उसमें किस तरीके से उन्होंने नॉर्मलाइजेशन दिया है। हालांकि अभी तक मेरे हिसाब से कोई एक दो टीचर होंगे और जिसमें कि एक दो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई कोई होगा तो मुझे नहीं पता होगा, लेकिन मेरे को शुभम जैन के सर के हिसाब से मतलब कि सॉरी शुभम जैन सर के अलावा उन्होंने एक शॉर्ट बनाई है इस टॉपिक पे, और उसके अलावा मैंने कोई ऐसा टीचर नहीं देखा जिन्होंने इस पे बात करी हो। डेढ़ महीना क्या 10-15 दिन बाद जो है सीजीएल आपके 2026 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसा कि एसएससी का रिवाइज कैलेंडर आ चुका है। उसके बाद आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं रहेगा, लोग अपने फॉर्म भरने लग जाएंगे, टीचर्स अपने कोर्स देखने लग जाएंगे, आपके एग्ज़ाम 1.5-2 महीने में स्टार्ट हो जाएंगे, फिर अगला फॉर्म आ जाएगा सीएचएसएल का जो है, सीपीओ का है, जो भी है 2026 के पीछे जो है पब्लिक सारी लग जाएगी। लेकिन जो 2025 के आपके एग्ज़ाम हैं और उसमें जो आपके एसएससी ने आप लोगों के साथ करा है, शायद आप भूल रहे होगे लेकिन मैं नहीं भूला हूँ, और काफ़ी ऐसे जेन्युइन बच्चे होंगे जो नहीं भूल रहे हैं। ठीक है, और मेरे को कल से इतने ज़्यादा मैसेजेस लोगों के आ चुके हैं टेलीग्राम पे, और इनफैक्ट मैंने कल जो वीडियो बनाई थी आपकी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, उसके ऊपर भी भाई आप जाके देख लेना कि कितने कमेंट लोगों ने करे हैं। वहीं आप किसी 10 मिलियन 5 मिलियन 7 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल जो आप जिनको टीचर्स मानते हो, ठीक है, उनके रिसेंट वीडियो पे आपको जो है ऐसा कोई कमेंट नहीं मिलेगा कि सीएचएसएल में सर ऐसा हो गया। क्या उनको मतलब कि उनके बच्चे सीएचएसएल वाले एक भी बच्चा नहीं था? उनके आप चैनल पर जाके कमेंट्स देखोगे तो आपको ऐसा एक कमेंट नहीं मिलेगा जिसमें कि बच्चों ने अपना जो इशू एसएससी सीएचएसएल में हुआ है वो बताया होगा। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी पीआर टीम चलती है। ठीक है, मैं नाम पर्टिकुलर टीचर का लूँगा तो फिर वो बाकी टीचर बच जाएंगे। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो मैं किन किन टीचरों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा मानते हैं। दिक्कत ये है कि 20% बच्चों के अलावा 80% बच्चे भी उसी चीज़ को देखना चाहते हैं, उसी हरकत मतलब कि उन्हीं कैटेगरी के हैं, जो टीचर उन कैटेगरी के हैं। 2-4 टीचर को छोड़ के मेरे को लगता नहीं है कि भाई कोई आपके लिए सही में कि स्टैंड लेना। अब देखो एक मजबूरी देखा, अब जैसा प्रोटेस्ट हुआ था उसमें सबकी मजबूरी थी। टीचर अगर कोई भी उसमें नहीं जाता तो आपको पता कि आप उसका क्या करते, ठीक है, कितनी आप उनको गाली पड़ती हैं, जो भी चीज़ें हैं उल्टा सीधे सुनना पड़ता, तो वो वहाँ पर उनकी मजबूरी बन गई थी जाने की। अब लेकिन जो एग्ज़ाम में दिक्कतें हो रही हैं शिफ्ट में, ठीक है, कि किसी के एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, वो हो गया नॉर्मलाइजेशन में। अब जो सबसे मेन इशू है नॉर्मलाइजेशन, 30-30 25-25 20-20 नंबर माइनस कर दिए, और अगर इस पे कोई टीचर आके नहीं बोल रहा है तो ये आपको समझने की और आपको अब आंखें खोलने का टाइम आ गया है कि सही में क्या वो टीचर्स हैं या सिर्फ आपसे बिजनेस करने के बाद अपनी मतलब कि अब एक तो भाई अभी ऐसा मैं देख रहा था, ठीक है, बहुत लोग कह रहे थे, मेरे को भी मैसेज करके पूछ रहे थे, सर ये देखो सर एक टीचर है फलाना और ये छोड़ रहे हैं और ये कहाँ जाएंगे, किसको ज्वाइन कर रहे हैं, सर ऐसा है कि ये इनको ज्वाइन कर रहे हैं, क्या सही में ये न्यूज़ सही है? भाई मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, सही बताऊँ आपको, कि वो किसको छोड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। अगर आप सैड म्यूजिक ला के बहुत प्यार से, ठीक है, अपना दुख यहाँ पर आके गा रहे हो, ऑलरेडी बच्चों की लाइफ में भाई काफ़ी दुख है, आपका दुख भी वो ले लें, आपके बारे में वही सोचें। और मेरे को भी समझ ही नहीं आता कि बच्चों को इन लोगों से इमोशनल टच कैसे हो जाता है, किस चीज़ की किस बेसिस पे होता है, सिर्फ पढ़ाने पे या आपके शायरी ये सब इन सब के ऊपर। मैं आप लोगों को सीधा सीधा कह देता हूँ कि आप लोग मतलब कि बच्चों को कि भाई बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, सिलेक्शन होना नहीं होना वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आपने जो डिजर्विंग टीचर थे उनका जो आज नाम मतलब कि अब नहीं रहा है एसएससी की फील्ड में, जो आपके मेन जो टीचर है मतलब कि जो आप जिनका नाम है, तो वो किस तरीके से नाम है वो सब आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। कौन किसको छोड़ रहा है, किस प्लेटफॉर्म को छोड़ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। करोड़ों में कमा रहे हैं, लाखों के मतलब कि हज़ारों के बैच होते हैं, करोड़ों में इनका टर्नओवर होता है हर महीने का, क्या हो, ठीक है, हर मतलब पूरे साल का नहीं, महीने में ही इनकी करोड़ों की इनकम है। अब मुझे उससे दिक्कत नहीं है, आप लोग कमाओ कितना भी कमाओ, मैं तो चाहता हूँ कि टीचरों के अगर 1000 बैच बिक रहे थे तो 2000 बिके, लेकिन बच्चों के इमोशंस के साथ खेल के अगर तुम एक भी बैच बेच रहे हो तो भाई तुम लोग अपने आप को पहले टीचर कहना छोड़ो, मैथ किंग, मैथ विजार्ड और फलाना डलाना जो भी आप 9th 10th क्लास की मैथ पढ़ा के अपने आप को जो नाम दे के बैठे हो,
उनको हटा लो क्योंकि आप उसका भी नाम खराब कर रहे हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है सीपीओ के बच्चों में भी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के भी। और एचसीएम एडब्ल्यू टीपीओ की तो खैर कोई बात करता नहीं है क्योंकि वो छोटे मोटे एग्जाम है, तो अब वो एसएससी थोड़ा करवाती है, वो तो भाई कोई और एग्जाम करवाता है। क्योंकि ये एसएससी के टीचर हैं, वो बस नाम के हैं, लेकिन वो एसएससी के टीचर बस सीजीएल हो, मेन आपका सीजीएल ये बोल लो, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादा बिजनेस है वो सीजीएल के ऊपर ही होता है। बाकी तो भाई 10th क्लास के एग्जाम के लेवल होते हैं और बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, तो उनके लिए तो आप 4 रील भी डाल दोगे नाचने गाने की, ये सैड म्यूजिक लगा के, तो वो आपका बेस्ट ले लेंगे। तो मेन फोकस सीजीएल वाले बच्चों पे होता है क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत मैच्योरिटी होती है। तो उनके लिए आप कुछ ऐसा मतलब कि यूट्यूब पे डाल देते हो कि भाई हाँ देखो अभी हमारा ये ट्रिक से कर देते हैं, इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर देते हैं, 5 सेकंड में कर देते हैं। एग्जाम लेवल में कोई भी ट्रिक काम नहीं आती है। जितने भी टीचर अपने आप को समझ रहे हैं कि हमने ये ट्रिक बनाई है वो बनाई है, आपने कुछ नहीं बनाया है। वो लॉजिकली अगर आप मैथ को कोई सॉल्व कर रहा है तो वो बच्चे के अंदर खुद डेवलप हो जाती हैं वो चीज़ें। सीधी सीधी बात मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ, इससे मेरा मतलब कि मेरा कोई पॉइंट नहीं है कि भाई उनका पढ़ाने का तरीका क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या मतलब कैसे करना चाहिए उनको, वो उनके हाथ में चीज़ें हैं। मैं इन चीज़ों के लिए उनको उनके अगेंस्ट या फिर उनको लिए बोलता भी नहीं। अगर वो इन चीज़ों पे भी आवाज़ उठा रहे होते कि भाई सीएचएसएल में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है अगर इस पर भी वो वीडियो बना रहे होते तो भाई इससे अलग वो क्या कर रहे हैं मुझे उससे कोई इशू नहीं होता। मेरे को ये सब पॉइंट आउट यहाँ पर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो इमोशन के साथ आपके खेल रहे हैं। और जब आपको इमोशनली उनकी ज़रूरत है, उन्होंने तो भाई अपना इमोशनल आगे कोई कुछ वीडियो बनाता है, किसी ने कोई प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया, आप तो बहुत अच्छा लगा प्यार दे देते हो, सर हम आपके साथ हैं, अच्छी चीज़ है, ठीक है, आपने भाई सपोर्ट दिखाया। हालांकि वो क्लिक बेट कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप लोगों का पागल बना रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने अपना काम करा कि आपने उस बंदे को या उस टीचर को जो आपके हिसाब से टीचर हैं उनको अपना इमोशनली सपोर्ट दिखाया। क्या आपको अब जो इमोशनली सपोर्ट की जरूरत है वो उनकी तरफ से आ रहा है? अगर कोई वैकेंसी आती, कोई अभी एसएससी का नोटिस आता तो उस पर इंस्टेंट वीडियो बनती है आधे घंटे में। टीचरों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो किस किस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतने बेवकूफ़ जो है बच्चे भी बन के मत रहो, मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूँ भाई, आप लोगों ने जो है जितना मतलब कि लेट गो चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, और जितना आप लोग छोड़ रहे हो कि भाई ठीक है भगवान भरोसे हो जाएगा, अब अगले बार देख लेंगे। आप लोगों को पता कि आपके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, और ये चीज़ें आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाओगे कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे चीज़ें हमारे साथ गलत हुई हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो या फिर कुछ हो वो उनको नहीं पता भाई, ठीक है। मैं मानता हूँ चलो 5-10% के जो पेरेंट्स हैं वो चीज़ें समझते भी होंगे, लेकिन 80-90% जो है भाई यहाँ गाँव से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, आपके दिल्ली में तैयारी कर रहे हो, कैसे कैसे वो आते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, वो उन्हें पता है या उनके पेरेंट्स को पता है। अब वो अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं कि भाई ऐसे नहीं, हमारे नंबर तो 150 या 160 आए थे लेकिन वो 20-30 नंबर कम करके हमें कट ऑफ से बाहर कर दिया। अब बंदा कितने नंबर लेके आए, क्या टारगेट करे, मुझे तो आप बस इतना बता दो। जो भी टीचर अगली बार स्ट्रेटेजी लेके आता है 2026 के एग्जाम के लिए, अगर उसने 180 सेफ स्कोर के ऊपर वीडियो नहीं बनाई तो भाई मैं उससे सीधा कहना कि 170 पे भाई हमने तो मतलब कि 170 नंबर लेके आए थे, उसमें भी हम सेफ नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि 20-30 नंबर अगर आप माइनस कर देते हो तो फिर आप वापस से 140-135 के भाई 145 के आसपास आ जाओगे। और सीएचएसएल में अगर आपके कितने एग्जाम नॉमिनेशन के बाद नंबर बनते हैं तो आप हार हो, क्योंकि कट ऑफ आपकी जो गई है आपको पता है कितनी गई है। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें हैं वो आपको क्या करनी चाहिए, मेरे ध्यान से सुन लो भाई, ठीक है। बहुत देर हो गई है और मैं शुरू से जो है बोलता आया हूँ हर इशू पे, चाहे वो आपका सीजीएल में नॉमिनेशन हुआ था उसमें भी मैंने बोला था, सीपीयू का रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। जब आपके टॉपर्स आ जाएंगे तो उनके घर पहुंच जाएंगे। भाई मैं अगर यहाँ पर वीडियो में कह रहा हूँ तो मैं अपने पास 1% एंगर दिखा रहा हूँ आपको, 99% जो एंगर भाई मैं अपना साइड करके रखता हूँ वीडियो बनाने से पहले। तो आप समझ सकते हो कि ये 1% है, अगर 100% दिखाऊंगा तो भाई वो मेरे लिए भी फिर दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मैं किसी और की वजह से मूड खराब करूं। मैं अपने लेवल पे किसी के लिए बच्चों के लिए क्या आवाज़ उठा सकता हूं भाई, ठीक है। और मैंने हमेशा ही अब हर चीज़ में बोला यार, क्या मतलब कि स्लॉट बुकिंग में भी स्कैम ही था। स्लॉट बुकिंग के चक्कर में शिफ्ट में इतना डिफरेंस आया है। आपको लग रहा है कि शिफ्ट ईजी हार्ड बनाने में डिफरेंस आया है, नहीं। हर शिफ्ट में आपने देखा होगा रैंक मित्रा पे उल्टा सीधा डाटा था, मतलब कि ये कि किसी शिफ्ट में तो 5,000 बच्चे चेक कर रहे हैं डाटा, किसी में 1,000 बच्चे, किसी में 4,000। तो ये भी एक नॉमिनेशन में इसका फैक्टर बना है जिसकी वजह से इतना बड़ा डिफरेंस आया है। क्योंकि एग्जाम के अगर लेवल की आप बात करते हो तो वो इतना डिफरेंस नहीं है। मैंने देखा है भाई आंसर की में, इन सब में आंसर की में देखा है मैंने, क्योंकि उसमें अगर आप
देख के चलोगे तो 10-15 या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 नंबर का प्लस माइनस मिला के बता रहा हूँ कि इतना नॉमिनेशन हो सकता था। लेकिन इन्होंने कुछ, चलो मैंने बहुत कम शिफ्ट में सुना है कि भाई किसी में आपके नंबर बड़े हैं, लेकिन माइनस वाले लाखों में बच्चे भाई हैं। और आपने मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, उस पर कमेंट देख लेना जाके कि भाई भाई उम्मीद छोड़ दी है लोगों ने। क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम को देने का फ़ायदा क्या है कि आप 160 ला के भी पास नहीं हो पा रहे हो और वहीं पे 140 वाला बंदा पास हो जा रहा है, उसकी भी गारंटी नहीं है। 140 वाला भी खैर अब 100 110 पे पहुंच गए हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही यही मोटिव था कि आपने अपने आप को इतना कमज़ोर समझ लिया है कि आप हर चीज़ पे या तो मेरे भरोसे या किसी टीचर के भरोसे कि कोई टीचर ऐसा करेगा कि मैं ऐसा करूँगा। आपको सीधा, अगर कोई टीचर इस पर नहीं बना रहा वीडियो, बॉयकॉट करो। कोई भी टीचर हो, मैं कह रहा हूँ बॉयकॉट करो, चाहे मेरा अच्छा हो, आपका अच्छा हो, आपका फेवरेट हो, आपसे पढ़े हो, आप किससे पढ़े हो। इन चीज़ों पे अगर आवाज़ नहीं उठा सकता टीचर कोई, तो भाई एसएससी के कोर्स बेचना बंद कर दो। आपको कोई हक नहीं है एसएससी के कोर्स बेचने का, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाने का। क्योंकि जो वैकेंसी एसएससी निकाल रही है, अगर उस पर ही फेयर तरीके से बच्चे नहीं लिए जा रहे, तो फिर आप पढ़ा किसको रहे हो? स्कैमर को पढ़ा रहे हो। आप भी तो वही कर रहे हो, आप स्कैमर को पढ़ा रहे हो फिर। क्योंकि जो डिजर्विंग बच्चे थे वो तो एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन करके बाहर कर दिए। सीएचएसएल में सीजीएल में करे थे, ठीक है, उसको हमने इतना मतलब कि बोला था मैंने, सो भी था, बट चलो ठीक है, लेट गो कर दिया। चलो आगे अब पहली बार ऐसा आ रहा है कि नई एजेंसी आई है, तो चलो दिक्कतें हुई हैं। सिलेक्शन पोस्ट के रिजल्ट में इतना डिले करा और उसके बाद जो भाई एग्ज़ाम में आपके उसके भी नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज आए थे, नहीं आवाज़ उठाई किसी बच्चे टीचर ने। अब सीएचएसएल में भी आपने देख लिया। अब अगर आप सोच रहे हो कि सीजीएल मेंस में सही तरीके से सही चीज़ें होंगी, क्योंकि सीजीएल में भी मैंने आवाज़ उठाई थी मेंस में कि कंप्यूटर का लेवल ये रख दिया। अब कंप्यूटर को, अब मैं देखो, अब उसमें भी दो डिवाइड वाला रूल जो है एसएससी ने करा अच्छा खासा। दो टाइप के बच्चे होंगे उसमें, 280 या 290 वाले, जिनका कंप्यूटर में स्कोर अच्छा होगा, वो बोलेंगे कंप्यूटर की कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। वो बोलेंगे मतलब कि कंप्यूटर क्वालिफाइंग नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब कि ये है कि मिनिमम कट ऑफ जो है, जो पहले थी, वो ही सोचेंगे कि उतनी होनी चाहिए। वहीं एक बंदा जिसके 340-50 नंबर हो लेकिन कंप्यूटर में 8-10 नंबर रह गए हो, वो ये सोचेगा कि भाई कंप्यूटर को 0 नंबर क्वालिफिकेशन मतलब कर दो कि 4 या 5 नंबर, इतने नंबर आ रहे हैं तो क्वालिफाई हो। दिक्कत ये है कि इसमें दोनों ही लोग जो हैं बोलने वाले सही हैं और दोनों ही लोग में से कोई गलत नहीं है। क्योंकि भाई देखो, जिसने कंप्यूटर में अच्छे नंबर लेके आए हैं, जिसने कंप्यूटर क्वालिफाई करेगा, वो अपनी तरफ से तो यही सोचेगा ना भाई, जब एसएससी का ये पैटर्न है तो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन वहीं पे दूसरा बंदा ये सोचेगा कि यार कंप्यूटर क्वालिफाई इन नेचर था, तो उसको एसएससी को एक मेंटेन करना था कि एक लेवल होना चाहिए कि हाँ ये लेवल आ रहा है और इसके हिसाब से हमने पढ़ लिया। लेकिन जो लेवल आया वो आप सब जानते हो कैसा आया। वहीं पे अब भाई लास्ट में तो अब ये सबसे बड़ा इशू है ही कि सीएचएसएल में 30-30, 25-25 नंबर जो है लोगों के माइनस करे हैं। किस शिफ्ट में, मैं अगर आप बोलोगे कि भाई हार्ड, सॉरी इजी शिफ्ट होगी इसलिए कर देंगे, किसी किसी बच्चे के हार्ड शिफ्ट में भी नंबर माइनस करे हैं। अब मैंने चलो मान लिया कि आपकी कुछ कुछ बच्चे क्या हैं, एसएससी को आके डिफेंड करते हैं, ठीक है, या फिर किसी टीचर को डिफेंड करते हैं और ये बोलेंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही जब शिफ्ट ऊपर नीचे है। मैंने आपकी बात मान ली, मैंने इसको भी जस्टिफाई मान लिया कि 20-30 नंबर माइनस कर दिए, ठीक है, जस्टिफाइड है। लेकिन ये जस्टिफिकेशन आप कैसे दे पाओगे कि अगर दो बंदे सेम शिफ्ट के हैं और उनकी अगर देखो, फिर आप इस पर ये मत बोलना कि एक्यूरेसी और ये सब, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता अगर एक्यूरेसी पे हो तो 2-3 नंबर 1 नंबर का। 2-3 बच्चे ऐसे एक ही शिफ्ट के जिसमें किसी को नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर माइनस हो रहे हैं, वहीं किसी के 15 नंबर माइनस हो रहे हैं और वहीं पे किसी के 20 नंबर माइनस हो रहे हैं। और ये ऐसे नहीं है, 140 की रेंज वाले में बता रहा हूँ। अब आप हो सकता है कि बोलोगे कि भाई किसी के नंबर कम होंगे, जैसे 90 नंबर होंगे तो उनका नॉमिनेशन में ज़्यादा नंबर घटेंगे, वहीं 140 वाले कम घटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों तीनों बच्चे ही एक ही रेंज में हैं और आपके नॉमिनेशन जो है उनको ऊपर नीचे मिल रहा है। तो इसका जस्टिफिकेशन कैसे दोगे? सबसे मेन चीज़ मैं एक बार आप लोगों के पेरेंट्स से भी ये बोलना चाहूँगा कि एसएससी अब बहुत ज़्यादा लक बेस्ड हो गया है। अगर आप सोच रहे हो कि एसएससी का एग्ज़ाम कोई इतना हलवा है, फिर जो भी चीज़ें हैं, और आपके मतलब कि किसी बच्चे में दिक्कत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई 160 ला के भी बच्चा मतलब डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है किसी एग्ज़ाम से और 200 नंबर में से, जिसका लेवल ऐसा नहीं था कि बहुत ईजी था, तो वो उस बंदे की कमी नहीं है, वो सिस्टम की कमी है कि उन्होंने एग्ज़ाम इतना अनफेयर तरीके से पहले करवाया। क्यों करवाया? तो आपकी शिफ्ट में इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि 20-30 नंबर
क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मुझे ऐसा लगता है, 2 बंदे हैं, एक हार्ड शिफ्ट में बैठ रहा है, एक ईज़ी शिफ्ट में बैठ रहा है। सपोज़ करो मेरा 5 तारीख को एग्ज़ाम है, मेरे दोस्त का 6 तारीख को एग्ज़ाम है, दोनों की तैयारी का लेवल सेम है। दोनों ने सेम मॉक टेस्ट लगाए हैं, दोनों के मॉक टेस्ट में सेम नंबर आते हैं। जो 5 तारीख को, जैसा अगर मेरा है, नहीं चलो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2 ही बंदे ले रहा हूँ, सोनू और मोनू। सोनू का एग्ज़ाम 5 तारीख को है, मोनू का एग्ज़ाम 6 तारीख को है। 5 तारीख को ईज़ी शिफ्ट आ गई, 6 तारीख को हार्ड शिफ्ट आ गई। क्या जब वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे उन्हें पता होगा कि हमारी शिफ्ट ईज़ी है या हमारी हार्ड है? और जब एग्ज़ाम देने की बात कर रहा हूँ, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और जब उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पे जो प्रेशर होगा दोनों के ऊपर सेम होगा। एग्ज़ाम प्रेशर ऐसा नहीं है कि भाई ईज़ी शिफ्ट वाले के लिए ऊपर नीचे हो या हार्ड शिफ्ट वाले के लिए ऊपर नीचे हो, दोनों के लिए सेम है। तो उस टाइम पे तो भाई हार्ड ईज़ी शिफ्ट डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर हार्ड शिफ्ट में थोड़ा बहुत बंदा पैनिक कर जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर आप 2, 4 या 10 या 15, मैक्सिमम 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन समझ आता है। लेकिन ये क्या मतलब है कि 25, 30 नंबर तक आपने जो है बच्चों के नंबर घटाए हैं। तो ये मेरे हिसाब से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं था। अगर मैं बोलूँ भाई इस पे ट्विटर कैंपेन कर लो, ये कर लो, तो उसका मैं करने को करवा सकता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अगर बोलूँ कि भाई ट्विटर कैंपेन करने के लिए और टीचरों का सपोर्ट मांगने के लिए, तो एक आध टीचर के हिसाब से मतलब कि कर भी देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको सोचने की ज़रूरत है। बॉयकॉट का टाइम आ गया है, एसएससी को बाद में करना, पहले टीचरों को करने का टाइम आ गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पर्टिकुलर टीचर, ये जो आवाज़ ना उठाए इस पे आज तक का टाइम दे दो भाई। अगर आज भी आवाज़ नहीं उठाते हैं इस पे, इट्स टाइम टू बॉयकॉट दिस टीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी उसके बाद 10-15 दिन का आपके पास टाइम है। सीजीएल के 2026 के एग्ज़ाम अगर आपकी जो आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, फिर इनके बैच आपके बिकने स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2026 के एग्ज़ाम में कि फिर आप उसमें बिजी हो जाओगे। तो भाई मेरे से इतना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊँ यहाँ पर आके, आपके लिए बोलूँ और आपकी जो इमोशंस हैं वो यहाँ पर मैं रख पाऊँ। क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, ये सब आप लोग जितने भी लोग इस चीज़ को फ़ील कर रहे हो या फिर इससे सफ़र कर रहे हो, वो सब आप लोगों की आवाज़ है। और मुझे, अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे को किसी टीचर के अगेंस्ट बोल के कुछ मिल रहा हो, तो मेरा उसमें नुकसान ही है कि अगर मेरे को भाई कोई प्रमोशन भी आएगा, वो आएगा तो वो बंदा सोचेगा कि यार ये तो ऐसे बोल रहे हैं तो मैं इनको प्रमोशन क्यों दूँ। लेकिन किसी टीचर के अगेंस्ट, मतलब कि अगेंस्ट बोलना और टीचर को सही चीज़ के लिए बोलना, वो फ़र्क होता है, ठीक है। मैं किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इस टाइम पे टीचरों को बोलना पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से ये टाइम बहुत ज़्यादा मतलब कि बिगड़ चुका है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इतना ज़्यादा गंदा खेल खेल रहा है कि दिल्ली पुलिस और सीपीओ के बच्चों के लिए भाई बहुत ज़्यादा ये आई ओपनिंग चीज़ है कि भाई अब बंदा 75 और 80 पे भी सेफ नहीं मान पाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, अगर उसकी ईजी शिफ्ट है तो। इनफैक्ट मॉडरेट शिफ्ट में भी, मॉडरेट शिफ्ट वाले भी अपने आपको 70 75 के आसपास अगर वो नंबर होंगे तो सेफ नहीं मान पा रहे होंगे। हाँ, इतना ऐसा से जरूर कर देगी कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हो सकता है कि अगर नॉमिनेशन ऐसे हुआ सीएचएसएल की तरह, तो आपका कट ऑफ जो है 60 के ऊपर जाकर लगा देंगे और उसमें आपको खुश कर देंगे। लेकिन वो क्या सही में आपकी खुशी वाली बात है? हालांकि टीचर तो आएंगे एसएससी के गुणगान गाने के लिए कि एसएससी ने कमाल कर दिया, और ये आप पता है भाई आप किसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब मेरे को भाई डिफेमेशन का केस तो अपने ऊपर लगाना नहीं है कि मैं किसी का नाम ले लूँ, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा आ चुका है, बहुत अच्छी इनकी पीआर टीम है। सो कॉल्ड जो टीचर हैं आपके, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आपका अगर मेरे पर भाई, मेरा छोटा सा चैनल है और यहाँ पर मैं आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए चैनल है, ठीक है। अगर इस पर भी भाई, इस पर भी स्ट्राइक मार दिया, कुछ कर दिया, तो मेरा भाई फिर उसका फिर फ़ायदा क्या होगा? तो इसीलिए मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आपको डिसाइड करना है कि क्या आप सही में लेट गो चीज़ें करते रहोगे या इस पर कुछ करना भी है। तो इसीलिए हर टीचर को बोलो, चाहे कुछ भी करें, अब प्रोटेस्ट करें, इस पर क्या करें वो जाने, ठीक है। मैं अपने दम पे या मेरे साथ 2-4 यूट्यूबर और जुड़ के अगर कुछ करना भी चाहें तो वो एक चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना बैकअप चीज़ नहीं है, चाहे फाइनेंशियली ले लो चाहे मैन पावर ले लो, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस पे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आपके टीचर के अलावा आप किससे उम्मीद कर सकते हो। आपके पेरेंट्स पेरेंट्स को इतनी जानकारी नहीं होती है कि आपके पेरेंट्स इस चीज़ पे लड़ पाएँ। लेकिन हाँ, पेरेंट्स अगर रिजल्ट आने पे बच्चों को ये बोल सकते हैं कि भाई तूने पढ़ा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उनको इस टाइम पे भी एसएससी की जो हरकतें हैं उस पे बच्चे के सपोर्ट में आना चाहिए और चीज़ें बोलनी चाहिए। क्योंकि एज अ पेरेंट्स लोगों को समझना चाहिए कि भाई अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और उसके नंबर 160-70 आ रहे हैं और वो डिजर्विंग है और एसएससी उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो उसमें किसी बच्चे की गलती नहीं है। बच्चा डिजर्विंग है, लेकिन एसएससी डिजर्विंग बच्चे को डिजर्व नहीं करती है, सीधी बात तो ये है।
इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, लेकिन कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं अब अगर और कहता चले जाऊँगा तो फिर वो एक हो सकता है कि मैं बाउंड्री क्रॉस कर दूँ और उससे मेरे चैनल पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए भाई मेरा काम था आप लोगों को जगाना। आप लोग जगे नहीं जगे मुझे नहीं पता, आप लोगों को शायद अब भी यही चल रहा होगा कि भाई फलाना टीचर ने ये प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, अब कहाँ जाएगा? भाड़ में जाएगा भाई, सीधा कह रहा हूँ, भाड़ में जाएगा। इमोशन से खेलने के लिए और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी और के इमोशन से खेल लो। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके इमोशन से खेलने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि आप लाखों करोड़ों में बैच कमा लोगे, अपना प्लेटफॉर्म खोल के बहुत बड़े वो बन जाओगे सुपरस्टार, कल को आपके बच्चे भी बड़े होंगे, आपको कर्मा देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है भाई, आप लोग क्या डिसाइड करते हो। अभी भी आपको टीचरों का अंधभक्त बन के रहना है या जेन्युइनली सपोर्ट करना टीचर को, और अंधभक्त बनने में बहुत माइनर सी लाइन है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। सही टाइम पे सही बोलना, गलत टाइम गलत बोलना, ये आपको आना चाहिए। अदरवाइज आप लाइफ में भी भाई ऐसे ही करोगे, आपको कोई ना कहीं किसी मोड़ पर ज़िंदगी में भाई ऐसे ही कि आपको भाई परेशान करता रहेगा और आप अपनी आवाज़ उठा नहीं पाओगे। तो टाइम है, आवाज़ उठा लो। अदरवाइज CGL 2026 का नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा, फिर आपके एग्ज़ाम चलने लग जाएंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी इनिशिएटिव लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी चीज़ें सिक्योरिटी लेके चलनी पड़ेगी। अदरवाइज़ मैं भी जानता हूँ कि आज तो मेरे को यहाँ पर लोग कमेंट में बोल देंगे कि हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर कोई SSC की तरफ से या कुछ भी, या कोई टीचर की तरफ से, क्योंकि टीचर ने भी बहुत सारे जो बच्चे, मतलब कि जो नए नए भाई वैसे मेरे छोटे छोटे आपके चैनल बना रहे थे और SSC की जो टीचर्स हैं उनकी रियलिटी बता रहे थे, उनको उनके चैनल को स्ट्राइक मार मार के उड़ा दिया है। और वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार सर, भैया भाई जो भी बोलते हैं ठीक है, वैसे सर बोलते हैं मेरे को काफ़ी लोग, मैं बोलता हूँ कि सर मत बोला करो, भाई या भैया जो भी बोलना है बोल दो, लेकिन उनके चैनलों को उन्होंने उड़ा दिया। अब किसी टीचर ने किसी बच्चे को बैच बेका, अब उसमें कोई दिक्कत आ रही है, अब वो दिक्कत अगर आप नहीं सुन रहे हो और वो वीडियो बना रहा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? अब पहले तो भाई अपना बैच में चीज़ें सही करो, और जो बैच में बोलते हो वो कराया भी करो। तो ये सारी चीज़ें थी, मेरे को डिस्कस करनी थी। ट्विटर कैंपेन करना है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, उसके लिए भी मेरे को टीचर की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ट्विटर कैंपेन अब SSC को सुनाने वाला नहीं है, ये है पब्लिक बड़े लेवल वाला, कि इस पर बड़े लेवल पर जब बात जानी चाहिए। जब आपका कोई रिजल्ट हो या जब कुछ भी चीज़ें हो तो मैं अपने लेवल पे कर लेता था, क्योंकि उस टाइम पे हमें ये रहता है कि भाई SSC तक बात पहुंच जाए। उसमें भी मैंने अभी CPU के लिए चलाया था, तो भाई उसमें भी अभी तक CPU का रिजल्ट SSC नहीं दिया है। तो अब फिर मेरे को अगर आप कमेंट करके पूछ रहे हो कि भाई CPU का रिजल्ट नहीं आया, तो पहले आप जिनसे कोर्स लेके बैठे हो उनसे पूछो। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को लगता है कि हाँ अभी बच्चों को डाउट है, मतलब बच्चों को ज़रूरत है, तो मैं उस चीज़ पे बात कर लेता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ। लेकिन भाई मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, पहली बात मैं सीधा क्लियर कर देता हूँ। हाँ मुझे पता है, मेरे को पता है किस टाइम पे किस बच्चे को क्या चाहिए, ठीक है, किन क्या अभी ज़रूरत है बोलने की, किस चीज़ पे बोलना है। मैंने हर टाइम पे भाई आप लोगों के सपोर्ट में ही चीज़ें बोली होंगी, तो मुझे ये मत बताया करो कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के ही सपोर्ट में चीज़ें करता रहूँगा भाई। लेकिन अगर आप लोग अपने सपोर्ट में नहीं आ पाओगे और आपको लगता है कि आप अंधभक्त बन के ही चलते रहोगे, तो फिर वो कुछ नहीं हो पाएगा उससे। तो इसलिए भाई आपको सोचने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, और काफ़ी शब्दों को अपने अंदर ही मैंने छोड़ दिया है, उनको मैं बाहर नहीं आने दे रहा हूँ। तो एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग अब जागोगे, और टाइम आ गया है कि भाई किसी के अगेंस्ट नहीं, किसी एडिक्विटी को हटा के TCS लाना है, ये बात नहीं करनी है, क्योंकि हमें फेयर तरीके से चीज़ें चाहिए, कोई भी एजेंसी एग्ज़ाम करवाए। तो इसलिए भाई शांतिपूर्वक तरीके से किसी टीचर को गाली नहीं देनी है, किसी के कमेंट में गाली नहीं देनी है। आप लोगों को बस इतना करना है कि भाई सारे टीचर को बोलो कि भाई इस पे बात करो, अदरवाइज़ फिर बहुत लेट हो जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस पर डिस्कस करी हैं जो आप लोगों के इमोशन थे, ठीक है। तो बाय बाय।